हेलो एवरीवन, राधे राधे, हर हर महादेव। तो क्या हाल चाल आप सभी के। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में बात किया था कि मार्केट में आपको तीन सिनेरियो देखने को मिल सकता है। ठीक है, पहला क्या था कि मार्केट जो प्रीवियस जहाँ पे यहाँ पे क्लोज हुई थी, राइट, तो यहाँ पे एक आपको फ्लैग बनते हुए देखने को मिल सकता था। ठीक है, दूसरा सिनेरियो क्या था कि यहाँ से आपको एक गैप अप देखने को मिल सकता था। एंड तीसरा था कि बुल्स को बियर्स टेस्ट करते हुए दिख सकते हैं, मतलब एक निगेटिव कैंडल, राइट। तो ये तीन सिनेरियो अपने पास प्रीवियस डे पे थी, राइट। लेकिन एक चीज़ याद रखें, मार्केट कुछ ज़्यादा गिर गई। ठीक है, एक इसके नीचे थोड़ा सा रेड कैंडल बनना था, बट मार्केट थोड़ा सा ज़्यादा गिर गई। रीज़न क्या था? तो रीज़न मेरे अकॉर्डिंग रीज़न जो है ना, वो क्योंकि टैरिफ टैरिफ सब बोलेंगे, ठीक है, लेकिन टैरिफ को कैश कर चुकी थी मार्केट। ठीक है, टैरिफ का जो भी निगेटिविटी था मार्केट उसे ऑलरेडी कैश कर चुकी है। ठीक है, तो अभी निगेटिविटी किस चीज़ का था? तो देखिए, निफ्टी ऊपर जा रही थी, बैंक निफ्टी ऊपर नहीं जा रही थी, मीन्स बैंक निफ्टी सपोर्ट नहीं कर रही थी निफ्टी को, जिसके कारण आपको एक गिरावट निफ्टी में भी देखने को मिला है। ठीक है, अब बैंक निफ्टी क्यों सपोर्ट नहीं कर रही थी, इसका रीज़न ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि देखिए मेरे अकॉर्डिंग ये लग रहा है ना कि क्यों सारे बैंकों का ऑलमोस्ट जो भी अच्छे बैंक है सबके आपको रिजल्ट अच्छे दिखे, और जो इसके ख़राब भी थे मार्केट उसको ऑलरेडी कैश कर चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मिला जुला के एक चीज़ समझ में आ रहा है कि हाँ, हो सकता है कि कासा में कुछ मतलब कमी हो। ठीक है, बैंकों के कासा में कुछ कमी हो, जिसकी वजह से आपको एक गिरावट देखने को मिल रही है। ठीक है, जब तक बैंक सेक्टर एक सपोर्ट नहीं दिखाएगी ना, तो मार्केट में आपको वीकनेस दिखेगी, मतलब सेल ऑन राइज टाइप की मार्केट रहेगी, एक रेजिस्टेंस के पास जाएगी, वहाँ से गिर जाएगी। ठीक है, तो ये तो थी आपको प्रीवियस बातें थी, राइट। प्रीवियस जो हुआ क्यों हुआ ये मैंने आपको समझाया। अब देखते हैं मंडे के दिन। ठीक है, मंडे के दिन निफ्टी बैंक निफ्टी पूरे मार्केट में क्या हालचाल रहने वाली है, कैसा परफॉर्मेंस देखने को मिल सकता है, मार्केट कैसा परफॉर्म कर सकती है। ठीक है, तो सारी चीज़ें हम देखेंगे एक एक करके। तो आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दीजिए। ठीक है, तो चलो, तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए हुए हम देखते हैं। सबसे पहले ग्लोबल डेटा पे नज़र डालते हैं। ठीक है, तो देखिए ग्लोबल डेटा की बात करें तो सबसे पहले अपने पास आता है रुपया। ठीक है, तो रुपया को देखें तो वो थोड़ा सा उछाल देते हुए ऊपर की साइड की, ठीक है, ऊपर की साइड की थोड़ी सी उछाल है जो कि अपने लिए मिल्ड न्यूट्रल बोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करें तो ब्रेंट ऑयल की, ठीक है, क्रूड की, तो क्रूड आपको 67.73 पे है। ठीक है, ये भी ऊपर जंप खाई है, बट हाँ ऑल टाइम हाई से तो मतलब जो क्लोजिंग डे का जो था ना, फ्राइडे की जो क्लोजिंग थी, राइट, उसका जो हाई है उससे नीचे है। ठीक है, मतलब जो अभी न्यूज़ेस वगैरह आई है उससे नीचे, राइट। तो ये थी क्रूड ऑयल के बाद। ठीक है, अब देखिए डॉलर, तो देखिए डॉलर भी आपको नीचे आते हुए दिख रहा है। ठीक है, 98 पॉइंट समथिंग पे थी, तकरीबन आपको 910 सेंट्स गिरे नीचे। ठीक है, तो ये भी अपने मार्केट के लिए पॉजिटिव है। ठीक है, ये जो अपने मार्केट के लिए वेरी वेरी पॉजिटिव साइन है। आपको इकोनॉमी में थोड़ा सा ऊपर बैंक निफ्टी को सपोर्ट देखने को मिल सकता है। ठीक है, बाकी बात करें तो यूएस 10 ईयर बॉन्ड, ये भी नीचे आई है, तो ये भी अपने मार्केट के लिए पॉजिटिव ही है। ठीक है, उसके बाद देखिए न्यूज़ क्या निकल के आई है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे प्रीवियस वीडियो में भी आपने देखा कि मैं बोल रहा था कि ट्रम्प जितना प्रेशर डाले जिसके कारण आपको पॉवेल को एक रेट कट करने का संभावना है, क्योंकि ट्रम्प को ना नोबेल पुरस्कार चाहिए। ठीक है, जिसकी वजह से वो किसी बात पे गिर सकता है। तो पॉवेल पे इतना धमकियाँ धमकियाँ इतना गाली गलौज देने के बाद पॉवेल फाइनली एक रेट कट के तरफ जा रहे हैं। ठीक है, और न्यूज़ आई है कि सितंबर में एक रेट कट देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो रेट कट देने पे भी है, पॉवेल ने डायरेक्ट नहीं ये नहीं कह सकते कि पॉवेल बिना कुछ देखे कर दिए। तो रेट कट आने के पीछे का है ना, जो जॉबलेस क्लेम डेटा आई थी वो बढ़ के आई थी, बेरोजगारी चरम सीमा पे पहुंच गई थी, जिसके कारण आपको रेट कट करते हुए दिखा। एंड एक अनाउंसमेंट आई कि 50 बेसिस पॉइंट या फिर 100 बेसिस पॉइंट आपको सितंबर में कट होते हुए दिखेंगे। बड़े बड़े फंड हाउस भी यही बोल रहे हैं। ठीक है, अब देखिए अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ जब जब आती है ना, ठीक है, जब चौंका देने वाली चीज़ें होती है ना, तो मार्केट उसको बहुत इन्जॉय करती है। ठीक है, मार्केट में रैली आती है। तो अब रैली कैसा है, तो देखिए US 30 आपको तकरीबन 900 पॉइंट कह सकते हैं। ठीक है, 860, राइट, 860 पॉइंट प्लस है। US Tech 100 370 पॉइंट लगभग प्लस है। हैंगसेंग की बात करें तो 531 पॉइंट प्लस है। ठीक है, तो ये सारी रैली इन्जॉय करते हुए दिख रही है। ठीक है, साथ ही साथ बात करें तो हैंगसेंग की, तो हैंगसेंग भी आपको प्लस ही दिख रही है। ठीक है, हैंगसेंग आपको यहाँ पे प्लस है 300-400 पॉइंट। ठीक है, गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो यहाँ पे क्योंकि मार्केट बंद है तो गिफ्ट निफ्टी यहाँ पे आपको डेटा थोड़ा सा ये दिख रही है, ये आपको 113 प्लस पॉइंट। ठीक है, 113 पॉइंट प्लस आपको गिफ्ट निफ्टी है, मतलब तकरीबन 24,000। ठीक है, 24,992 के आसपास गिफ्ट निफ्टी क्लोजिंग दी है। ठीक है, तो 113 14 15 पॉइंट आपको प्लस गिफ्ट निफ्टी भी क्लोजिंग दी है, तो ये पॉजिटिव है। मंडे को आपको हो सकता है कि गैप अप ओपनिंग देखने को मिले। ठीक है, देखिए अब देखते हैं न्यूज़ पे ग्लोबल डेटा जो भी न्यूज़ वगैरह मैं निकाल के लाया हूँ उस पर देखते हैं, नज़र डालते हैं। तो देखिए सबसे पहले पॉवेल साहब की एक न्यूज़ है।
जो कि मैंने अभी अभी बात किया कि ट्रम्प मतलब आपको यूएस में एक रेट कट होता हुआ दिख सकता है, ठीक है। तो जैक्सन का जो मीटिंग होता है, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया कि जैक्सन होल का एक मीटिंग पूरी रात चलने वाली है, ठीक है। यहाँ के लिए रात थी वो। तो वो जो मीटिंग हुई थी उसमें एक संभावना बनती हुई दिखी है कि रेट कट के, ठीक है, रेट कट की संभावना बनती हुई दिखी है। एज डाउनसाइड रिस्क टू द जॉब आउटलुक राइज, ठीक है। पॉवेल ने बताया कि जो जॉब डेटा आई है, ठीक है, जॉब की डेटा आई है उसकी वजह से, ठीक है, वो सही नहीं पाया गया, उसके वजह से आपको एक रेट कट की संभावना देखने को मिल रही है, ठीक है। साथ ही साथ दूसरा न्यूज़ पे ध्यान दें तो दूसरा न्यूज़ इंडिया के लिए एक क्या कह सकते हैं कि पॉजिटिव भी है इन द सेंस और निगेटिव भी है, ठीक है। पॉजिटिव किस सेंस में, तो वो देखते तो देखिए, सबसे पहले पॉजिटिविटी की बात करें तो इंडिया पहले क्या था कि एनर्जी के सेक्टर में, ठीक है, रीन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में दूसरे पे डिपेंड रहता था, ठीक है। बट अभी क्या है कि उनके पास खुद ही इतना रीन्यूएबल एनर्जी है ना, इंडिया के पास खुद ही इतने संसाधन है ना जो बहुत पड़ रहे हैं। डिमांड उतना नहीं है और सप्लाई बहुत है, सॉरी, डिमांड उतना नहीं है और सप्लाई बहुत है, ठीक है। अब देखिए घनश्याम प्रसाद ने, जो कि सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी के चेयरमैन है, ठीक है, उन्होंने बताया है कि रिन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटी अपनी बहुत है, अपनी कैपेसिटी बहुत है, ठीक है। हमें सिर्फ क्या है कि डिमांड इंक्रीज़ करना चाहिए, क्योंकि कैपेसिटी बहुत है, डिमांड उतना नहीं है, ठीक है। और ये सोच रहे हैं कि फ्यूचर में ये ना रिन्यूएबल एनर्जी को एक्सपेंड भी करे, मतलब ये दूसरे कंट्री को सेल करे, ठीक है, दूसरे कंट्री को बेचे, राइट। ये एडेड दैट एग्जिस्टिंग रिन्यूएबल कैपेसिटी रिमेन अनसोल्ड, ठीक है, जो भी अपनी जो ये है ना रिन्यूएबल एनर्जी की जो भी स्टोरेज है, स्टोर करके रखी हुई एनर्जी है, राइट, वो अभी अनसोल्ड है, वो अभी यूज़ में नहीं है। मतलब सप्लाई बहुत है, डिमांड बहुत कम है, ठीक है, समझ रहे हैं, सप्लाई बहुत है, डिमांड बहुत कम है, जिसके कारण आपको क्या देखने को मिल सकता है, तो एनर्जी सेक्टर, राइट, एनर्जी सेक्टर में आपको एक कल के दिन बेयरिशनेस देखने को मिल सकती है, ठीक है। हालांकि ये फ्यूचर में हो सकता है कि ये एनर्जी जो है ना, जो एनर्जी है अपने पास कैपेसिटी है, जो स्टोरेज है, ठीक है, वो आपको दूसरे कंट्री से बेचते हुए इंडिया दिख सकती है। बट हाँ, करंट डेट पे आपको एक बेयरनेस देखने को मिल सकती है, एक मतलब मंदी देखने को मिल सकती है एनर्जी सेक्टर में, ठीक है। तो इस पे आप नज़र बना के रखिएगा, राइट। अब देखिए उसके बाद अगर मैं बात करूं तो उसके बाद जो न्यूज़ आता है, ट्रम्प नॉमिनेट्स सर्जियो गोर एज यूएस एम्बेसडर टू इंडिया, ठीक है। अब देखिए सर्जियो गोर जो है ना, वो ट्रम्प के बहुत ही खास इंसान है, मतलब बहुत ही खास आदमी है। अभी ये मैं खास क्यों बोल रहा हूँ उसके रीज़न बताता हूँ। तो सर्जियो गोर जो है ना, वो ट्रम्प के पार्टनर कह सकते हैं। वो ट्रम्प का जो एक पब्लिकेशन कंपनी है उसके ये पार्टनर है। ट्रम्प का जो भी इलेक्शन में एडवर्टीजमेंट होता है, ठीक है, वो सारा सर्जियो गोर संभालते हैं। पिछले बार भी जो भी हुआ उसमें सारा सर्जियो गोर ने ही एडवर्टीजमेंट करवाया था, ठीक है। तो अब देखिए सर्जियो गोर को वो इंडिया का एम्बेसडर बना चुके हैं, ठीक है। अब देखिए ट्रम्प जो है ना, ये टैरिफ खेल रहे हैं, टैरिफ लगा रहे हैं, टैरिफ की सारी चीज़ें कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको पता है ट्रम्प को डिकोड अगर कीजिए तो एक चीज़ आपको समझ में आएगी कि ट्रम्प करते सारा चीज़ें, ठीक है, करते सारा चीज़ें, लास्ट में ब्लेम खुद पे नहीं लेते हैं, ठीक है, ब्लेम दूसरे पे फेंकते हैं। अरे यार ये किया था तो मैं इसके वजह से मुझे करना पड़ा, ठीक है, लास्ट में सब सही कर देंगे लेकिन उथल पुथल करके। तो देखिए मेरे अकॉर्डिंग मुझे ये समझ में आ रहा है ना कि ये जो सर्जियो गोर को एम्बेसडर बनाया इंडिया का, ठीक है, अभी टैरिफ लगा रहे हैं, ठीक है, जितना भी टैरिफ लगा रहे हैं ना, उस टैरिफ से यूएस के जो आम जनता है ना वो भी खुश नहीं है। वो भी पता है कि ये टैरिफ इंडिया पे जो लगा रहे हैं वो नाजायज़ है, ठीक है, इंडिया पे जो भी टैरिफ लग रहा है वो नाजायज़ है, जायज़ बिल्कुल नहीं है। और बहुत सारी कंट्री भी जान रही है, बहुत सारे बड़े फंड हाउस भी जान रहे हैं कि ये नाजायज़ है, ठीक है। तो अब अगर सारे लोग बोलेंगे तो क्या होगा, यूएस का जो ट्रम्प है, ट्रम्प पे थोड़ा सा ये पड़ेगा। तो वो पहले से ही एक गेम खेल रहा है, जो एम्बेसडर सर्जियो गोर को बनाया है, ठीक है, लॉजिक समझिए, सर्जियो गोर को जो एम्बेसडर बनाया वो सिंपल सा अभी एम्बेसडर बना दिया और सिंपल सा बोलेगा कि मैंने इनको एम्बेसडर बना दिया, ठीक है, क्योंकि पहले जो हमारा एम्बेसडर था वो हमें गलत जानकारियाँ देता था, जिसकी वजह से मैं टैरिफ बढ़ा रहा था वगैरह वगैरह, समझ रहे हैं। मतलब खुद पे ब्लेम नहीं लेके जो पहले के एम्बेसडर थे उस पर ब्लेम डालेगा ट्रम्प कि जो एम्बेसडर पहले के थे उन्होंने मुझे गलत ये दिया तो उसके कारण मैं उस पर टैरिफ बढ़ा रहा था। अब मैं अपने हिसाब से एम्बेसडर चेंज किया हूँ तो अब मुझे सही इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो मैं सही से करूँगा, ठीक है। तो ये गेम प्लान कर रहे हैं ट्रम्प, ठीक है। तो ऐसा कुछ आपको देखने को मिल सकता है, राइट। बाकी न्यूज़ पढ़ लीजिएगा, बहुत देर रुकी थी। अब देखिए ट्रम्प जो नया अनाउंसमेंट करने वाले हैं, ठीक है, वो नया अनाउंसमेंट उनका ये है कि इन्वेस्टिगेशन होगा जो फर्नीचर है, ठीक है, फर्नीचर जो इंडिया, अब ये भी जान लीजिए कि इंडिया फर्नीचर भी एक्सपोर्ट करती है यूएसए को, ठीक है। तो इन्वेस्टिगेशन होगा फर्नीचर इम्पोर्टेड पे, ठीक है, जो वहाँ पे इंपोर्ट होती है। ट्रम्प बोला जो हमारे यहाँ इंपोर्ट होती है फर्नीचर, उस पर मैं क्या करूँगा, तो एक इन्वेस्टिगेशन करूँगा कि इन्वेस्टिगेशन वुड बी कम्प्लीटेड विद इन 50 डेज, मतलब 50 दिनों के अंदर ये इन्वेस्टिगेशन कम्प्लीट होगा। आफ्टर विच इम्पोर्टेड फर्नीचर विल फेस टैरिफ एट द रेट ये डिटरमाइन, मतलब अगर
जो इम्पोर्ट हो रहा है एक्सपोर्ट हो रहा है, अगर ट्रेड डेफिसिट होता है तो फर्नीचर सेक्टर पे भी, मतलब जो वुड सेक्टर है, ठीक है, फर्नीचर पे भी आपको इम्पोर्ट ड्यूटी देना पड़ेगा यूएस को, उस पर भी वो टैरिफ बढ़ा सकती है, ठीक है, मतलब पहले से भी दे रहे हैं बट टैरिफ और बढ़ा सकती है। तो नेक्स्ट फर्नीचर सेक्टर का आपको मतलब फर्नीचर की बारी है अगर ट्रेड डेफिसिट होता हुआ दिखे तो, ठीक है। उसके बाद क्या है, बजाज ऑटोज, राजीव बजाज, रेयर अर्थ मैग्नेट सप्लाई हैज इम्प्रूव्ड, ठीक है। अब देखिए बजाज ऑटो ने क्या बताया है कि राजीव बजाज ने, ठीक है, रेयर अर्थ मैग्नेट का जो है ना सप्लाई वो इम्प्रूव हो चुका है, राइट, डिलीवरी बैक टू बैक ऑन ट्रैक। अब देखिए सिंपल सी बात है, आपको पता है कि रसिया, चाइना और इंडिया का रिलेशन धीरे धीरे अच्छे हो रहे हैं, मतलब बिजनेस के पर्पज़ में। तो जैसे कि चाइना और इंडिया का रिलेशन बढ़िया हो चुका है बिजनेस के पर्पज़ में, तो क्या हो रहा है ना कि चाइना रेयर अर्थ मैग्नेट का सप्लाई अच्छा कर रहा है, ठीक है, इंडिया को। तो यूएस को दिक्कत हो रही है रेयर अर्थ मैग्नेट की, बट चाइना को नहीं हो रही है, मतलब इंडिया को नहीं हो रही है, ठीक है, क्योंकि इंडिया को बैक टू बैक डिलीवरीज मिल रही है रेयर अर्थ मैग्नेट की। तो ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है किसके लिए, ऑटो सेक्टर के लिए, एक पॉजिटिव न्यूज़ है ऑटो सेक्टर के लिए। साथ ही साथ रुक जाओ, थम जाओ, साथ ही साथ एक निगेटिव न्यूज़ भी है ऑटो सेक्टर के लिए कि ऑटो बुकिंग स्लो डाउन एज बायर्स डिले परचेजिंग ऑन जीएसटी कट होगा। अब देखिए हमारे मोदी जी, प्रिय मोदी जी ने, हमारे गवर्नमेंट ने एक अनाउंसमेंट किया है हाल ही फिलहाल कि आपको दिवाली पे एक बम्पर गिफ्ट मिलने वाला है जीएसटी, ठीक है, जीएसटी पे हो सकता है कि आपको कट देखने को मिले, एक बम्पर गिफ्ट देखने को मिले। तो उस होप में, ठीक है, उस होप में बहुत सारे बायर्स बुकिंग नहीं कर रहे और मतलब गाड़ियाँ खरीद नहीं रहे कि हाँ चलो जीएसटी कट होगा तो जीएसटी कट होगा तो आपको और सस्ता पड़ेगा, ठीक है, जिसके वजह से आपको सेल्स डाउन देखने को मिल रही है ऑटो सेक्टर में। एंड ये एक निगेटिव न्यूज़ है जिसके कारण आपको मार्केट में बियर्सनेस देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो आई होप मैं आपको निगेटिव और पॉजिटिव दोनों न्यूज़ समझा पाया ऑटो सेक्टर का, ठीक है। तो ध्यान देना ऑटो सेक्टर से, हाँ बस अब बच के ही रहना क्योंकि पॉजिटिव निगेटिव दोनों है, तो छोड़ दो भाई इसे, ठीक है। अब देखिए उसके बाद क्या न्यूज़ निकल के आती है, उसके बाद निकल के आती है कि इंडिया, ठीक है, इंडिया प्लान्स टू फेज आउट इम्पोर्ट ऑफ नेचुरल गैस, ठीक है, फॉर पावर कंजप्शन, ठीक है, पावर प्रोडक्शन। अब देखिए अभी इंडिया का ये मानना है कि इंडिया अब नेचुरल गैस, अब देखिए यूएस मना करिए बार बार कि भाई तुम क्रूड मत लो, क्रूड मत लो, क्रूड मत लो रसिया से, ठीक है, इंडिया नहीं मानने वाली। इंडिया बोले भाई तुम क्रूड का मना करो, मैं नेचुरल गैस भी उसी से कर लूँगा, ठीक है, नेचुरल गैस भी उसी से परचेज करूँगा। तो इसके कारण आपको क्या देखने को मिल रहा है ना कि इंडिया प्लान टू फेज आउट इंपोर्ट ऑफ नेचुरल गैस। तो अब रसिया से इंडिया नेचुरल गैस भी इंपोर्ट करने वाली, क्यों, पावर प्रोडक्शन के लिए। देखिए सीएनजी बोल रहा हूँ मैं, पेट्रोल का उपयोग हो रहा है, ठीक है, जिसके कारण क्या हो रहा है ना कि बहुत पॉल्यूशन बढ़ते हैं, बहुत पॉल्यूशन बढ़ती है, ठीक है, दिल्ली का आप हाल देख लीजिए, बड़े बड़े शहरों का हाल देख लीजिए, ठीक है। तो अब सरकार चाह रही है कि नेचुरल गैस हम यूज करें जिसके कारण पॉल्यूशन कम हो, ठीक है, पॉल्यूशन कम हो, राइट। तो अब नेचुरल गैस यूज़ करना चाहेगी। अब देखिए दूसरा क्या है, इंटर ग्लोब एविएशन, इस स्टॉक पे नज़र बना के रखिएगा मंडे के दिन, इंटर ग्लोब एविएशन। ये आपको निफ्टी 50 में एंट्री लेते हुए दिख सकती है, इन्फ्लो हो सकता है निफ्टी 50 में। अगर इसका इन्फ्लो हो गया निफ्टी 50 में तो आपको इसमें 537 मिलियन डॉलर का इन्फ्लो होने वाला है मार्केट में, ठीक है, क्योंकि बड़े बड़े फंड हाउस जो है ना उठा फेंकेंगे इस स्टॉक्स को, और साथ ही में निफ्टी भी रॉकेट होती हुई दिखेगी, क्योंकि अगर कोई स्टॉक्स ऐड ऑन हुई और वो 537 मिलियन डॉलर का लिक्विडिटी लेके आई तो समझ रहे हो कि निफ्टी भी कहाँ आपको जाती हुई दिखेगी। तो ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है मार्केट के लिए, ठीक है। अब देखिए जैसा कि ट्रंप की बात करें और ट्रंप लगातार इंडिया पे तने कस रहा और क्या कहते हैं टैरिफ पे टैरिफ लगाया जा रहा है, ठीक है। साथ ही साथ ट्रंप ये सरकार, यूएस की सरकार कर रही है क्या, टैरिफ पे टैरिफ बांध रही है इंडिया पे, और वहाँ के बिजनेसमैन क्या कर रहे हैं, इंडिया में नए नए स्टार्टअप डाल रहे हैं, मतलब अपनी ऑफिसेस इंडिया में डाल रहे हैं। पहले एप्पल की बारी, एप्पल ने तीसरा बेंगलोर में डालना शुरू कर रहा है, ठीक है। अब ओपन एआई भी कहाँ पीछे रहे, जो एआई के सेक्टर में सबसे बड़ी चार्ट जीपीटी बनाई है ओपन एआई, वो ओपन एआई क्या है, इंडियाज़ फर्स्ट ऑफिस इन न्यू दिल्ली, मतलब पहला ऑफिस न्यू दिल्ली में शिफ्ट करने जा रही है, जो कि बहुत बढ़िया है आईटी सेक्टर के लिए, और आपको रोज़गार देखने को मिलेगा और इंडिया के लिए बहुत बढ़िया है ये, ठीक है। हायरिंग अभी स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। तो अगर आप एआई सेक्टर से हो और एआई में भी आपका नॉलेज है तो दिल्ली में जहाँ पे ऑफिस हो वहाँ पे हायरिंग देके जॉब भी ले सकते हो, राइट। तो ये था। अब देखिए उसके बाद एक चीज़ निकल के आती है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का। आपको बता दूं कि रिलायंस इंडस्ट्री का निफ्टी में 10 to 11% का, मोस्टली आई थिंक 10% का शेयर्स होल्डिंग है, ठीक है, पार्टनरशिप 10% का है। तो इसे आप नज़र बना के रखना, 10% का शेयर होल्डिंग है, ठीक है। अब रिलायंस इंडस्ट्री के एजीएम ने क्या बोला, 3 की फैक्टर डेट CLSA इज वॉचिंग आउट, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है ना कि मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है, जो न्यूज़ेस आई है उसके अकॉर्डिंग रिलायंस जियो का नया आईपीओ लॉन्च होता हुआ देखने को मिल सकता है। अनाउंसमेंट करी कि हाँ जियो का नया आईपीओ आते हुए आपको दिख सकता है। तो
ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है। 29 आई थिंक 28-29 अगस्त को है ये, ठीक है। तो 28-29 अगस्त को आपको ये देखने को मिलेगा, ठीक है। हो सकता है कि आपको जियो का आईपीओ लॉन्च होता हुआ दिखे, एक अनाउंसमेंट हो कि हाँ जियो का आईपीओ मार्केट में आता हुआ दिखेगा। अगर जियो का आईपीओ मार्केट में आता है, ठीक है, तो आपको रिलायंस भागती हुई दिखेगी। रिलायंस आपको रीप्राइसिंग हो सकती है, राइट। मतलब जो पहले इसका एक्चुअल वैल्यू है, राइट, मतलब ऊपर का लेवल, राइट, वहाँ तक आपको रिलायंस जाती हुई दिख सकती है। तो ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है रिलायंस की, क्योंकि 10% का मतलब वेटेज है निफ्टी में इसका, ठीक है। तो आपको मार्केट रॉकेट होती हुई दिख सकती है। तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया हो, ठीक है। तो ये सारा न्यूज़ था, ये सारा डेटा था जो मैं आपको समझाना चाहता था, ठीक है। अब चलते हैं, हम देखते हैं ना कि प्राइस एक्शन हमें क्या बोल रही है, ठीक है। तो अगर मैं प्राइस एक्शन पे आऊँ तो देखिए यहाँ पे मैं आपके सामने में लाइव प्राइस एक्शन ओपन करता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं प्राइस एक्शन की बात करूँ तो निफ्टी, बैंक निफ्टी में क्या चीज़ें चल रही है एक एक करके बात करते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले निफ्टी के प्राइस एक्शन ओपन है 24,870 के पास निफ्टी की क्लोजिंग है, ठीक है। तो बिना किसी फर्दर डिले के हम बात करते, तो देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे मुझे क्या देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले 10 EMA देखिए, 100 EMA देखिए, 50 EMA देखिए, राइट, एंड 20 EMA देखिए। मतलब सुनिए मेरी बात, मतलब 24,760, ठीक है, 760 से लेके, ठीक है, 24,850 का मतलब 24,760 से लेके 24,850 का एरिया, ठीक है। ये जो एरिया है ना, ये आपको एक डिमांड जोन का एरिया, ठीक है। ये एरिया आपको एक डिमांड जोन का एरिया जो आपको नज़र बना के रखना है, ठीक है। ये डिमांड जोन का सबसे पहला जानिए। अब देखिए एक चीज़ आपके मन में एक डाउट होगा कि ये जो गैप है क्या मार्केट इसको फिल करने आएगी। तो देखिए मार्केट उसी गैप को फिल करने आती है जहाँ पे पहले से ट्रेड नहीं हो रखा होता है, ठीक है। सिंपल सी बात है, मार्केट उसी गैप को फिल करने आती है पहले से ट्रेड नहीं हो रखा होता है। अब देखिए यहाँ पे आपको ट्रेड हो रखा है इस जगह पे, ठीक है। तो मार्केट इस गैप को फिल करने नहीं आएगी, ठीक है। ये लॉजिकली अगर बताओ तो इस गैप को मार्केट फिल करने नहीं आएगी। ये कंफर्मेशन नहीं है कि हाँ मार्केट इस गैप को फिल करने आए, ठीक है। अब देखिए मार्केट किस गैप को फिल करने आ सकती है। तो देखिए ये जो गैप है ना जहाँ पे ट्रेडिंग नहीं हो रखी है, राइट, ये जो गैप है जहाँ पे ट्रेडिंग नहीं हो रखी है, इस गैप को मार्केट फिल करने आ सकती है, ठीक है। इस गैप को मार्केट फिल करने आ सकती है, जो कि यहाँ से गैप डाउन खुली एंड मार्केट नीचे, ठीक है। तो सबसे पहला सपोर्ट कौन सा है, सपोर्ट का हमने बात किया कि 24,760 से लेके 24,850 का जो एरिया है वो अपना डिमांड जोन का एरिया है, ठीक है। अब अब दूसरा अगर बात करें, ठीक है, कि मार्केट यहाँ से क्या देखने को मिल सकती है मंडे के दिन, ठीक है। तो ऑनेस्टली बताओ बिना किसी टाइम वेस्ट करते हो तो देखिए मार्केट 113 पॉइंट प्लस है और अभी की क्लोजिंग 870, ठीक है। तो 970 और 970 और 1080, हाँ। तो मार्केट आपको ओपन होती दिखेगी 24,990 के आसपास, ठीक है। 24,990 के आसपास आपको ओपन होती हुई मार्केट दिखेगी, ठीक है। यहाँ पे मार्केट आपको ओपन होती हुई दिख सकती है एज पर गिफ्ट निफ्टी, ठीक है। ये ओपन, ठीक है, तो यहाँ पे ओपन होंगी, सिंपल सी बात है। अब दूसरा चीज़ समझिए 25,000 के लेवल के पास, ठीक है, 25,000 के लेवल के पास क्या है, कॉल राइटर बहुत है। ये मैं कैसे बोल रहा हूँ तो मैं आपको सामने डेटा दिखाता हूँ, एक सेकंड रुक जाइए। आप यहाँ पे डेटा देखिए, ठीक है। यहाँ पे अगर आप डेटा देखिएगा तो देखिए ये डेटा पे अगर नज़र डालिए, ठीक है, इस डेटा पे नज़र डालिए, ये 25,000 का, ये ब्लू वाला लाइन कॉल राइटर, ठीक है। और देखिए पुट राइटर कितने, तो भाई कॉल राइटर 25,000 के लेवल पर बहुत बैठे हुए हैं। जैसे ही मार्केट 25,000 को क्रॉस करेगी तो मार्केट में कॉल राइटर भागना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। और कॉल राइटर जैसे ही भागना शुरू होंगे मार्केट ऊपर की साइड निकलना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो 25,000 का लेवल एक बहुत बड़ा हर्डल है। अगर 25,000 के पास ओपन होती है तो कॉल बाई करने की गलती कभी मत करना मार्केट में, ठीक है। मंडे के दिन कॉल बाई करने की गलती से भी मत करना, क्योंकि यहाँ पे एक हर्डल है, ठीक है, 25,000 के पास। एंड 25,000 के पास मार्केट आपको वहाँ से फिर से हो सकता है कि सेल ऑन राइज आपको देखने को मार्केट मिल जाए, एक गिरावट देखने को मार्केट में मिल जाए, ठीक है। अब देखिए जब तक मार्केट इस हाई को नहीं निकलती है, मतलब 25,220 के ऊपर, ठीक है, कंफर्म बुल्स का ग्रिप बता रहा हूँ मैं, 25,220 के ऊपर जब तक मार्केट नहीं निकलती आपको कंफर्म बुल्स का ग्रिप देखने को मार्केट पे नहीं मिलेगा, ठीक है। ऊपर के साइड इसके ऊपर निकलती है तो आपको शॉर्ट कवरिंग लेवल एक्टिवेट होगा एंड 25,350 से 450 इसको क्रॉस करती है, फिर ऊपर के लेवल आपको खुलना शुरू हो जाएंगे ऑल टाइम हाई तक के, ठीक है। नीचे अगर इस एरिया को स्लिप करती है, ठीक है, इस एरिया को अगर स्लिप करती है तो मार्केट आपको 100 EMA तक जाती हुई दिखेगी, ठीक है, 24,600, ठीक है, यहाँ तक आपको मार्केट जाती हुई दिख सकती है। तो ये था निफ्टी का। बाकी अगर मैं बताऊँ तो चांस कम है निफ्टी का 100 EMA तक जाने का, क्योंकि
ये एक ऐसा जोन है ना, ये एक ऐसा जोन है जहाँ से मार्केट गैप अप देके और रिकवरी अच्छा की थी, ठीक है। तो यहाँ से आपको एक रिकवरी देखने को मिल सकता है ऊपर के साइड में, एंड मार्केट यहाँ से रिवर्स कर सकती है एज यूजुअल। गिफ्ट निफ्टी भी 113 पॉइंट प्लस है और मार्केट में डेटा भी निगेटिव है, सॉरी मार्केट एज यूजुअल गिफ्ट निफ्टी भी आपको 113 पॉइंट प्लस है और मार्केट में डेटा भी पॉजिटिव है। तो आपको एक बाउंस बैक यहाँ से देखने को मिल सकता है। जैसे कि हमने 3 सिनेरियो बताया था, उस सिनेरियो पे ही थर्ड सिनेरियो पे मार्केट गिरी एंड आपको एक बाउंस बैक देखने को मिल सकता है, ठीक है। एंड बाउंस बैक आई तो 25,000 के पास सतर्क हो जाना, वहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेना अगर BTS के लेके गए हो तो, नहीं तो वहाँ पे एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ मैं डाउन साइड का ट्रेड प्लान कर सकता हूँ। अगर 25,000 को निकले, ठीक है, 25,000 को निकल के सस्टेन करती है तो मैं छोटा मोटा शॉर्ट कवरिंग एक्सपेक्ट करूँगा, मतलब 100-150 के पॉइंट 25,150 तक का मैं शॉर्ट कवरिंग एक्सपेक्ट करूँगा, ठीक है। अगर 25,220 को निकलती है, ठीक है, तो मैं लॉन्ग करके बैठूंगा एंड बुल्स का ग्रिप आप मार्केट में देखने को मिलेगा निफ्टी में, ठीक है। ये था निफ्टी के लिए। अगर मैं साथ ही साथ बैंक निफ्टी की बात करूँ तो बैंक निफ्टी में हमें क्या देखने को मिल रहा है, ठीक है, तो वो देख, हालांकि मतलब इस गैप का कोई लॉजिक नहीं बनता, फिर भी करते। निफ्टी के गिरने का कारण बैंक निफ्टी क्योंकि सपोर्ट नहीं कर रही है, ठीक है, सिंपल सी रीज़न है भाई, बैंक निफ्टी सपोर्ट नहीं कर रही है और निफ्टी अकेले चढ़ नहीं सकती जब तक बैंक निफ्टी सपोर्ट नहीं करे। अब देखो, मैं हूँ, मेरा दोस्त है, ठीक है, दोनों एक साथ चल रहे हैं यार, मैं सीढ़ी पे चढ़ रहा हूँ, वो मेरा टांग खींचे तो कैसे ऊपर चढ़ जाऊँ, सिंपल सी बात है। तो बैंक निफ्टी ऊपर नहीं चढ़ी जिसकी वजह से निफ्टी में भी आपको गिरावट देखने को मिल रही है, मतलब बायर्स को कॉन्फिडेंस नहीं मिल रहा कि हाँ निफ्टी ऊपर जाएगी नहीं जाएगी, ठीक है। ये था पहला लॉजिक। अब देखिए दूसरा, अब क्या देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी में। ये जो है ना, बैंक निफ्टी 100 EMA के पास आ गई है, मतलब जहाँ से मार्केट भागी थी वही EMA के पास, ठीक है। अब जैसे कि रेट कट का न्यूज़ आया तो मार्केट अगर बैंक निफ्टी में पॉजिटिविटी आई, ठीक है, और यहाँ से एक बाउंस बैक मिली, ठीक है, यहाँ से एक बाउंस बैक मिली तो सबसे पहला जो हर्डल का काम करेगा वो करेगा 55,500, 55,550 से लेके 600 का एरिया, 55,600 का एरिया, ठीक है। ये सबसे पहला जो है ना सप्लाई जोन का काम करेगा, ठीक है। यहाँ से अगर निकलती है, मतलब इस एरिया को अगर निकलती है, ठीक है, इस एरिया को 20 EMA के ऊपर आके अगर सस्टेन करती है, मतलब क्या है, 55,800 से लेके 900 वाला एरिया, ठीक है, 900 वाला एरिया अगर यहाँ पे मार्केट आती है, ठीक है, यहाँ के ऊपर आके अगर सस्टेन करती है बैंक निफ्टी, तो निफ्टी में आपको सस्टेनेबिलिटी देखने को मिलेगी, स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी निफ्टी में, ठीक है। फिर निफ्टी आपको स्टेबल होता हुआ दिखेगा, ठीक है। हालांकि बैंक निफ्टी में अगर शॉर्ट कवरिंग लेवल की बात करें तो 56,220 का आप पकड़ सकते हैं, 56,220। इसके ऊपर जब तक नहीं आती तो आपको कंफर्म बुल्स का ग्रिप, मतलब शॉर्ट कवरिंग लेवल नहीं देखने को मिलेगा बैंक निफ्टी में, ठीक है। कंफर्म शॉर्ट कवरिंग लेवल 56,220 के ऊपर ही आपको बैंक निफ्टी में देखने को मिलेगा, ठीक है। अब नीचे की लेवल की बात करें तो अगर 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 54,950 मतलब 20 EMA को ब्रेक करती है बैंक निफ्टी, ठीक है, तो आपको भारी पेन देखने को मिलेगा 200 EMA तक के, मतलब 1,000-2,000 पॉइंट के आपको पेन क्रिएट होता हुआ दिखेगा, ठीक है। तो ये था बैंक निफ्टी का, ठीक है। निकलती है यहाँ से 55,500 से 600 का एरिया सबसे पहला हडल, उसके ऊपर निकलती है तो 56,000 के आसपास हडल है, 56,800-900 के पास आती है तो स्टेबिलिटी दिखेगी निफ्टी में, ठीक है। जब तक आप देखिए निफ्टी में अगर ट्रेड कर रहे हो तो जो जोन मैं बताया हूँ, ठीक है, उस जोन पर ट्रेड मत करो, बैंक निफ्टी में भी इस जोन पर ट्रेड मत करो। निफ्टी में ट्रेड करो तो बैंक निफ्टी को देखो कि बैंक निफ्टी में पॉजिटिविटी है नहीं है, अगर निगेटिविटी है तो निफ्टी में कॉल साइड में जाओ, पुट लेके बैठो, ठीक है, सिंपल सा लॉजिक है, राइट। साथ साथ सेंसेक्स और निफ्टी दोनों का सेम प्राइस एक्शन है तो आप उस निफ्टी का देख के सेंसेक्स को भी फॉलो कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो समझ में आई, अगर थोड़ी सी इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कीजिए। साथ साथ मिलते हैं हम कॉमोडिटी के वीडियो के साथ। आज से मैं स्टार्ट करने वाला हूँ कॉमोडिटी का भी वीडियो, ठीक है, इसमें नेचर गैस, क्रूड ऑयल, गोल्ड, सिल्वर, इस सब की बातें में बात करेंगे कि हाँ चीज़ें क्या होती है वो दिख सकती है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कोई टॉपिक अगर पे आपको वीडियो चाहिए तो फटाफट बता दीजिए, ठीक है। तो राधे राधे, हर हर महादेव, जय श्री राम।